मोदी तो बोलते चाय पकौड़े बेचने वाला भी हमारी डेट में रोजगार है, तो हम सारे स्टूडेंट्स का चाय पकौड़े बेचे, पढ़ किस ले रहे चाय पकौड़ा बेचने के लिए। ओपनली अपने इंटरव्यू में बोला है उसने कि मेरे देश में तो चाय पकौड़ा बेचने वाला भी क्या कहते हैं आज की डेट में रोजगार कमा रहा है। कितना रोजगार कमा लेता है वो? 500, 600, 1000 ज्यादा, इससे क्या कमा लेता है? ट्यूशन क्या पढ़ा ले? आपको चॉइस कौन लग रहा है? पढ़ाई में पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। आपको चॉइस कौन लग रहा है? आपको चॉइस कौन लग रहा है? चॉइस की बात नहीं है, वटेवर द नेता जो भी आए एटलीस्ट वो कुछ नीचे वाले जो मोदी जी सिर्फ चाय पकौड़ा बता रहे हैं मैम। अच्छा। इनका अंकिता जी का कहना है। एक मिनट, इनको आगे कर दो। आप आगे आ जाओ। आपसे मैं बुरा नहीं मानना। आप क्या करते हो? आप व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? स्टडी करते हो? नहीं, स्टडी इन व्हाट लाइन? व्हाट लाइन? एमबीए कर रहे हो? एमबीए के बाद यू मतलब आप यहीं पे सेट, आप ये कह रहे हो एमबीए के बाद आप व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर दैट? जॉब यहाँ करनी है, बाहर जाना है? आंसर सुनो। ये एक मिनट, ये मैडम कह रही हैं कि एमबीए करके ये अब्रॉड जाना चाहती हैं। कोई फ्रेंड्स हैं बाहर जो ऑलरेडी हैं, उनसे एक बात पूछना, जब बीजेपी आई थी, प्लीज यार, प्लीज प्लीज। देखो मैं दोनों तरफ से बोलूंगी। एक मिनट, नहीं बहुत है, टाइम नहीं है, घर जा रहे हो। अभी आप अपने फ्रेंड्स को पूछना, जब बीजेपी आई है उसके बाद और उससे पहले जो इंडियंस की रेपुटेशन और सिक्योरिटी है ना, वो कितनी बेटर हुई है। नहीं, पहले ना रिस्पेक्ट, ये सच है। आप जा मतलब आई नो पीपल जो यहाँ से बाहर भी गए हैं, द काइंड ऑफ प्राइड दैट दे फील नाउ। हिंदू एटलीस्ट, हिंदू, ये बात मैं इन सब लेडीज के मानती हूँ। क्यों नहीं होता? आप नो, ये मुल्ला, ये नो, ये होने दो, मैं आ रहा है और हिंदू बनेगा, ये फाइनल है। नो हिंदू नहीं, वो तो होगा। यहाँ हिंदुस्तान में जो मर्डर होता है अंकिता, एक सेकंड, मैम एक सेकंड। अंकिता, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा माइक लेके आऊंगा, जितना आप समय मांगेंगे मैं आपको पूरा समय दूंगा। प्लीज मैम बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आप नोट्स बना लीजिए, जो वो बोल रही है ना, आप अपने दिमाग में नोट्स आप कर लीजिएगा, ठीक है? प्लीज, डिबेट नहीं है मैम, ये व्यू है, उनका अपना व्यू पॉइंट है, आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, बट डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, प्रोडक्शन में जाएगा, सब कूड़ा में चला जाएगा। तो प्लीज आप लोग अच्छा बोलिए, मुझे बात नहीं नहीं करेगा। सब ठीक। मैम अगर आपको भरोसा है तो आप प्लीज बोल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह ठीक है दादा, ठीक है, आप खुश हो गए बोल के? मैं ये कह रही हूँ, जो ये कह रही है ना, देखो मोदी के अगेंस्ट की बात नहीं है, बीजेपी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, जो नॉन बीजेपी है अपने। ये जो कह रही है ना, अब ये इसने खुद बोला कि एमबीए के बाद अब्रॉड जाएगी। अब्रॉड जाओ चाहे इंडिया में, एक्चुअली बीजेपी से पहले हिंदू का ऑब्जेक्टिव ये उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू का नाम नहीं लेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान में लेंगे? पाकिस्तान में माइनॉरिटी जीरो हो गई है, हिंदू और सरदार का सब कन्वर्जन और रेप्स हो रहे हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो करके कितना बड़ा गर्क हो गया देश का। और अब ये बात सच है कि बीजेपी के आने के बाद जो हिंदू को सिक्योरिटी और आइडेंटिटी जो हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए, वो धीरे धीरे मिल रही है और वो उसी को इनकैश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का बेड़ागर पहले भी था, अभी थोड़ा बेटर है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। देखो एक बात है, हम सब जो ये सोचते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट करे, नहीं, कॉमन मैन को भी कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। यूनिटी कितनी है मुस्लिम्स के अंदर, हिंदुओं में यूनिटी क्यों नहीं है? अब थोड़ी सी आई है जो होनी चाहिए। मुस्लिम्स ने जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्रिमिनल और सारा पाकिस्तान का बेस, यहाँ आके खाते तो हमारी है, टैक्स हम भर रहे हैं। आप जाकर के डाटा देखो, जो ये बच्ची जो आप कह रहे हो ना हिंदू मुस्लिम, बेटा इसमें कोई गलत नहीं है कि सब लोग रहने चाहिए, लेकिन जो मर्डर्स, जो क्राइम, जो टैक्स, जो मतलब जो है ना, उसमें हिंदुओं को मिलना चाहिए। ये हिंदुस्तान है। मैं ये नहीं कह रही कि अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब इट्स नॉट एन इशू, इट इज़ एन इशू और इस पे ध्यान देना चाहिए। इसमें मैं आई एम नॉट बैकिंग आउट। हाँ, गवर्नमेंट को भी नहीं, लोगों को भी देना चाहिए अपने राइट्स के लिए। जब निर्भया केस हुआ तो लोग सड़कों पे उतरे थे, सड़क पे आ गए थे ना, हम सब आए थे ना एक टाइम पर। आई विल कम बैक, आई नो।
देखो मैं ये मानती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो क्या कांग्रेस के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं था? जो हालत हिंदू की बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था, ये जो सारी ऑपोजिशन एक हुई पड़ी है, जो बेड़ागर्क हिंदू का इन लोगों ने मिलके किया, और हिंदुस्तान की सारी औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, हिंदुओं की तो 2-4 योगी ने कर दी, तो हम लोग ही कह देते हैं ये नाम ही बदल रहा है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो हिंदुस्तान है। इल्जाम लगाया जाता है मैम, जैसे आप कह रही हैं, तो सरकार के ऊपर यह इल्जाम लगता है कि सरकार जो है, अभी सैम पित्रोदा ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ मंदिर जाने का समय है, नाम बदलने का समय है। प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं देश में? यही चीजें लोकतंत्र वो क्या करवाना चाहता है उसको पूछो, वो क्या करवाना चाहता है सिवाय मुल्लों के और क्रिश्चियंस को सपोर्ट करने के अलावा? सैम पित्रोदा से ही पूछ लो वो क्या करवाना चाहता है, वो क्या कर रहे हैं पूछो। देश में रोजगार की जरूरत है, रोजगार पर उसको रोजगार चाहिए, उसको सैम पित्रोदा को चाहिए, किसको चाहिए रोजगार? मुसलमानों का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, अनएम्प्लॉयड है, ये मदरसों में पढ़ के इन लोगों ने, और मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, जो ये इतना ज्यादा रोहिंग्या क्यों भरा पड़ा है, क्यों? सैम, एक बात और मुझे बताओ, ये सैम पित्रोदा की स्टेटस क्या है, एक एडवाइजर क्या है, ये इसके बारे में पूछ के उसको पब्लिसिटी देते क्यों हो? तुम लोग इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? मैं मानती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट को दो पब्लिसिटी, और भी जो इश्यूज हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो एजुकेशन का है, बच्चों को लोन चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, ये इश्यूज हैं। सैम पित्रोदा इज नॉट एन इशू। आपका शुभ नाम क्या होगा? एनकोर। 2 मिनट रुकेगा। हाँ अंकिता, आप बताइए। अब मैं पूरा समझ रहा हूँ। मेन इशू है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इलेक्शन आते हैं, हिंदू मुस्लिम का दंगा स्टार्ट क्यों होता है? और ये हिंदू मुस्लिम का दंगा स्टार्ट कौन करा रहा है? और शाहजहां रोड है, ये रोड है, वो रोड है, वो तो पुरखों से चला आ रहा है ना। तब कहाँ मर रहे थे मोदी से पहले लोग? तब भी तो चेंज करा सकते थे ना। अब भी क्यों चेंज कराना है अचानक से सबको रोडों के नाम? और मैं कह रही रोडों के नाम चेंज कराने में पैसा वेस्ट करने से अच्छा जो बेचारे बच्चे रोड पे घूम रहे हैं अपना रिज्यूमे लेके, उनको जॉब दे दो ना। सारी गवर्नमेंट जॉब निकाल के हटा के नौकरियां सब तुमने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दी। मेट्रो तुमने प्राइवेट ऑलरेडी था, ठीक है। गवर्नमेंट जो रेलवेज थे वो भी तुमने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिए। मुखर्जी नगर में, लक्ष्मी नगर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेचारे रो रहे हैं लिटरली, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। बट लोगों का पता है मोटिव क्या है? हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म से हटकर देखेंगे तो एक्चुअल में पता चलेगा हो क्या रहा है देश में। अब पूछो अंकिता। पूछो। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो जो ये कह रहे हैं कि एक, मुझे एक बात बताओ, आप ये पढ़ के जाना चाहती हैं अब्रॉड, इनको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? सिर्फ हाँ या ना में आंसर, अभी नहीं, एक नो। हाँ, एक मिनट। हाँ, फैसिलिटी नहीं, वो मोदी कभी दिल्ली में नहीं ला सकता, इंडिया में कभी नहीं ला सकता। एक बार जाके देख, कोई अब्रॉड, एक मिनट। हाँ, इनसे पूछना अब्रॉड कौन सी कंट्री जाएगी, जिस कंट्री में जाएगी ना, कहाँ जाना मेरे को मैं तो डेफिनेटली दुबई जाऊंगी, बिकॉज दुबई में जो इंडियंस के रिस्पेक्ट है, वहाँ पे जो वैल्यू है, वहाँ पे जो सिटीजन्स को मिलता है, बिकॉज मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन का ही वोटिंग राइट लूंगी। तो यही आना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ वो राइट। वो यहाँ पे सारा मुस्लिम वोट देता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके गवर्नमेंट चेंज करता है। दुबई में इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये वोटिंग, और सुनो मेरी बात सुनो, दुबई के अंदर ये जाएगी, वहाँ पर ना इसको वोटिंग राइट मिलेगा ना सिटीजनशिप मिलेगी, थोड़े दिन पैसे कमाएगी और ये वापस आएगी लात खा के थोड़े सालों में। क्योंकि दुबई का जो होता है ना, वहाँ पर जो रूल है ना, लॉ है ना, उनका लॉ है। और वो तो सारा पहले पेट्रोल बेस था, अब उनकी इकोनॉमी टूरिज्म बेस है, और एक दिन वो सारा समुंदर से ही है ना। अब आज वो प्रॉपर्टी है तुमको बेच देंगे, सारी जगह प्रॉपर्टी के ही काम आ रहे हैं। और जब वो प्रॉपर्टी डूबेगी तो सब भग जाएंगे। मैं तो कभी प्रॉपर्टी ना लूं दुबई के अंदर, हिंदुस्तान के कुरेजी में ले लूंगी, कम से कम डूबेगी तो नहीं। और एक मिनट सुनो, अब ये और बहुत सारे बच्चे अमेरिका, लंदन, यूरोप जाते हैं। मैं कितने बच्चों को जानती हूँ, वहाँ पे मेडिकल डॉलर थोड़े कमाते हैं और कितने तो पोचे ही मार रहे हैं। वहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, और यहाँ पे वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो के इकोनॉमी बूम हुआ। यहाँ चाहते प्राइवेटाइजेशन ना हो, लेकिन इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। भाई तुम इतने एंटरप्राइजिंग हो तो यू बिकम। मैं थोड़ा मानती हूँ कि अगर बच्चों को थोड़ा पढ़ाई करने के बाद एंटरप्राइजिंग होना है, उनको काम करना है, उनको जो पैसे मिलने चाहिए, लोन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट, गवर्नमेंट में जो करप्शन है वो सब कम होकर, जिससे लोग अपना काम कर सकें, प्राइवेट बूम आए। इन्होंने एक चीज और ऑब्जेक्शन उठाई। इन्होंने कहा कि आखिर नाम क्यों बदला जा रहा है? पहले वाली सरकारें क्या बेवकूफ थी? इतना पैसा कह रहे हैं। हाँ थी, बेवकूफ नहीं थी। मैं कहती हूँ क्यों था? सारा मुगल हिस्ट्री, मुगल
मुगल हिस्ट्री पढ़ा दी, इंडियन हिस्ट्री हमारे राणा प्रताप से लेकर के जितने हमारे राजा थे, रानी झांसीबाई, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में, शास्त्री जी के, सारे हिंदू लोगों के बारे। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे बीजेपी की गलती है। 9.5 साल हो गए ये लोग, है ना, ये कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। हिस्ट्री में हिंदू के बारे में कुछ चेंज नहीं किया इन्होंने, इंडियन बुक्स के अंदर, कैरिकुलम के अंदर। ये कह रहे कांग्रेस ने ये किया, मुगलों के बारे में पढ़ाया। भाई तुमने 9.5 साल में क्यों नहीं चेंज किया? यहाँ मैं भी बीजेपी की गलती मानती हूँ। जो इंडिया को, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन बच्चों को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिखों की हिस्ट्री पता हो, हिंदुओं की हिस्ट्री पता हो। हम लोग कैसे, हमको कैसे गुलाम बनाया, हम लोग क्यों गुलाम बन जाते हैं हिंदू बार बार? यहाँ पे कुछ वर्क होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। नाम बदलने क्या मैं कह रही हूँ नाम भी बदलना चाहिए, हिस्ट्री की बुक्स बदलनी चाहिए। तो मैं तो नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों ये सारे के सारे मतलब कोई शाहजहां रोड, मैं कहती हूँ इसमें गलत क्या है? बदल दो। मैं तो कह रही हूँ हिस्ट्री की बुक्स बदल दो ना। मैं तो कह रही हूँ बीजेपी की गलती है, हिस्ट्री का क्या? औरंगजेब एक आक्रांता था, उसके नाम की रोड हम लेकर क्यों ढूंढ? कौन है औरंगजेब? तो कह रही हूँ लोग औरंगजेब, शाहजहां रोड, अकबर रोड या वटेवर जो भी रोड है, इतने टाइम से वो चली रही है ना। मैं कह रही हूँ इकोनॉमी की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, उससे इकोनॉमी का क्या लेना देना? रोड का इकोनॉमी चेंज कर रहे हो। एक सेकंड एक और आप यहाँ डिबेट नहीं कर रहे हो दोस्त, आप यहाँ क्या कर रहे हो पता है? आप इनका सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? टाइम में दिया। रोड बदल, बात ये नहीं है, रोड बदलने के नाम पे जब ये बात हो रही है, क्या मिलेगा उससे बदल के? 12,000 करोड़ रुपए आप लगा देते हो एक सिटी का नाम चेंज करने में, उससे क्या मिलता है? क्या हम क्यों ढूंढ? उससे मिलता क्या है? कौन सा 12,000 करोड़? अरे 12,000 करोड़ कोई मतलब नहीं। मुझे करना ही नहीं है डिबेट, तुम्हें भी नहीं करना है, चलो हटो यहाँ से। अरे औरंगजेब रोड पे तो बताओ यार। पॉइंट ही नहीं है उसके पास, पॉइंट नहीं है उसके पास। आई एम सेइंग बीजेपी है, अगर इकोनॉमिकल इशू में लोगों को कंप्लेन है तो बीजेपी को सुनना चाहिए, इसमें मैं दो राय नहीं कह रही। बीजेपी को इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जहां लोगों की कंप्लेन है, वहां बीजेपी को सुनना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। इकोनॉमी में जैसे लड़की थी, ये चली गई, हमें कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन उनको प्राइवेट, अरे गवर्नमेंट ना भी मिले तो प्राइवेट जॉब तो मिले। कल को वो अपना कुछ काम करने चाहे तो गवर्नमेंट सपोर्ट तो मिले। आज की डेट में इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, 3% अगर आप अपना काम कर रहे हो, यहाँ पे 7-8% के करके 11% हो जाता है। और फिर भी मैं बताऊँ, तुम जाके, तुम तो चैनल चला रहे हो, लोन लेके दिखा दो मुझे। जितनी भी वो जो जितनी स्कीम्स हैं उसमें तुम खुद लोन लेके दिखा दो मुझे, नहीं मिलेगा ना तुमको। तो पॉइंट है यहाँ काम होना चाहिए, करप्शन खत्म होना है। कि जो कह रहे हैं करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है, मैं एक बात बताऊँ, जब डाटा कहीं अवेलेबल है कोई, ये बताओ कि इंडिया ने 2014 से पहले कितना लोन लिया इंटरनेशनल, और उसके बाद कितना लिया? आपके ऊपर, मेरे ऊपर लोन कितना आपको मालूम है? कल को चुकाएंगे तो हम, ये जो हाउसवाइफ्स है इनको नहीं मालूम। ये बताइए मैम, चीज़ें ठीक है, मेरी बात हो गई, उनकी भी चर्चाएं हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या देश अभी बेहतर स्थिति में है या देश बदतर स्थिति में है? जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कहने में लगा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है। नहीं, मैं ये कहूँगी प्रधानमंत्री तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है हिंदुस्तान में अभी। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो देश कह रहे हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, कंपैरेटिवली इमेज बेटर हुई है, मैं ये कह सकती हूँ। इमेज बेटर हुई है क्योंकि ये पीआरओ बहुत अच्छे हैं, ठीक है? ही इज़ अ वेरी गुड पीआरओ, ही इज़ अ वेरी गुड वोकलिस्ट, बहुत अच्छे, यू नो, द पर्सन हु स्पीक्स वेरी वेल एक्सटेम्पो। आप भी अच्छा बोल। Because I have knowledge, I have a very good strong qualificational background. तो इकोनॉमी बेटर होनी चाहिए। आप जैसे जिसको यू नो पीपल हु नीड, अगर आप देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे आप अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको कितनी मुश्किल से पैसे मिलते हैं, थोड़ा इसको पीछे कर लो। लेकिन बाहर की कंट्रीज में क्या है, लोगों को फटाफट पैसे मिलते हैं और उनकी कंपनीज बंद भी होती हैं, लेकिन बंद होने के बाद वो ये नहीं कहते हैं कि अब हम काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं अब हम और करेंगे। तो वो स्पिरिट बच्चों के अंदर आनी चाहिए कि हमको एक्सेस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट एक्चुअली में है, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो। हिंदू मुस्लिम करना बुरा नहीं है, हिंदुस्तान है तो हिंदू का सपोर्ट करना चाहिए, इसमें मैं आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, है ना। लेकिन जो मैं आपको कह रही हूँ, जो बात में सीरियसली कोई चैनल नहीं उठा रहा,
आपको आज की डेट में आरटीआई में चले जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई डाटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं। ठीक है। और सेकंड चीज आप देखो मैं कांग्रेस और नॉन कांग्रेस बीजेपी नॉन बीजेपी का एक पॉइंट अगर आप चाहो, फर्क क्या है? नहीं मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हो बूम है, मैं ये कह रही हूँ आप एक बात देखो, हर गवर्नमेंट लोन लेती है। 2014 से पहले हमारे ऊपर कितना लोन था और आज कितना लोन है, डाटा निकालो तो तुम्हें पता लगेगा हम लोगों के ऊपर। कल को जब वो नहीं, आपको मालूम है श्रीलंका का क्या हुआ जी। तो अगर कल को 2024 के इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान का वो नहीं होगा, तुम्हें क्या मालूम? तो वही तो कह रहे मोदी जी डुबाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को उस कगार पर ले गए हैं कि देश डूब जाए। तो नहीं, लेकिन सुनो, लोन लो, एक मिनट में मैं आ रहा हूँ। अरे मैं इंदिरा गांधी का जितना बड़ा वो केस हुआ था इलाहाबाद का, इलाहाबाद कोर्ट ने उसको कह दिया था कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में फैसला दिया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी और उन्हें फिर इमरजेंसी लगा दी थी। तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी करप्शन के चार्जेस सब पे रहे हैं, पर ये इसके पीछे अननेसेसरी पड़े हुए हैं। हाँ, सबके अननेसेसरी पड़े हुए हैं, ये चीज़ गलत है और हमारा देश श्रीलंका कभी नहीं बनेगा। ये फालतू डराने वाली बात है। अगर आप लोन की बात करें तो अमेरिका ले लो, चाइना ले लो, सारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ने इससे ज़्यादा लोन लिए हुए, वो नहीं डूब रहे और आज हमको डराया जा रहा है कि डूबेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। महंगाई, बेरोजगारी, अगर दोनों बोलेंगे कोई फायदा नहीं, आप इनको बुलवाओ। एक मिनट में आ गया। हाँ, देखो महंगाई, बेरोजगारी जब ये लोग नहीं थे तब भी थी और तब भी लोन था, और उल्टा सारा सबसे इम्पोर्टेंट सारा देश तो वक्फ बोर्ड को बेच दिया इन्होंने। क्यों बेच दिया सारा देश वक्फ बोर्ड को? क्यों? बीजेपी ने 9.5 साल में वक्फ बोर्ड डिसॉल्व क्यों नहीं किया? मैं ये कह रही हूँ, बातें कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, डिसॉल्व क्यों नहीं किया वक्फ बोर्ड? मैं ये कहती हूँ अगर मोदी गलत करेंगे तो भी कॉमन मैन को यूनिटी करके खड़ा होना, हिंदू को तब भी खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि मोदी सिर्फ, ठीक है मोदी भगवान नहीं है, मोदी इंसान है, गलत है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हिंदू के अंदर जो यूनिटी नहीं है, ये हिंदू की कमी है अपनी खुद की। द पॉइंट इज वक्फ बोर्ड डिसॉल्व होना चाहिए। और जो ये लोन का है, इसका जो इतना लोन, ये नहीं मैं मानती कि अगर अमेरिका ने लिया है, चाइना ने लिया है, वो डूब रहा है तो हम भी कूद जाएंगे क्या? We need to do something for ourselves. बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि इतना लोन डिसबर्स कहाँ हुआ? बीजेपी तो अमीर हो गई, आप अमीर हुए, मैं अमीर हुई। अगर मेरे को आज अपना एक ऑफिस खोलना है, where do I get money from? I will have to take money at 11-12%.